सर स्नान करके आ गए। हाँ कोई बात नहीं, शनिवार को मिलेंगे। ठीक है सर। आज कौन सा वार है भाई? कौन सा वार? चलो शनिवार को, ठीक है। एक व्यक्ति और है भैया, एक और है। हाँ, शर्म नहीं करनी, जानकारी नहीं होती ना तो ऐसा हो जाता है, इसलिए बोलता हूँ आप किसी को भी बताते हो पूरी जानकारी बताओ, ताकि आने से किसी का जो है बेवकूफ़ ना बने, पैसे ना खर्च हो, किराया लग के आते हैं सब, दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के आता ना, ऐसा कोई नहीं आता। तो पूरी जानकारी दिया करो कि किस तरीके से जाना और किस तरीके से आना है, क्या नियम है, क्या कहते हैं, यहाँ का हो या कहीं का भी हो, पूरी जानकारी सूचना लेके तब जो। इसीलिए दरबार शुरू करने से पहले जानकारी सूचना देता हूँ ताकि बेवकूफ़ ना बनो। आया समझ? तो कहीं भी जाते हो, नए वाले व्यक्ति कौन कौन आया हुआ फर्स्ट में, पहली बार कौन है? हाँ, आप लोग विशेष सुनो, पूरी जानकारी लेके आया करो, और किसी के मुख की कम मानो जानकारी। आजकल सोशल नेटवर्क सब यूज करते हैं, जिस वाला दाम करके कहीं भी सर्च करोगे आपको दिखेगा, वहाँ पूरी जानकारी डल रखी है। अब एक बहुत अफवाह चला रखी है आजकल कि मैं 9 बजे बैठता हूँ, मैं 9 बजे नहीं बैठता भैया, इसीलिए लोग क्या करते हैं, नाम लिखवा के चले जाते हैं, उनके नाम कट जाते हैं। आजकल हमने जो नियम बना रखे, कम कम लोग देख रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है इसमें से कम देख रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से बैठता हूँ। बाकी बैठ तो सुबह ही हूँ, आज भी थोड़ा लेट बैठा हूँ जानबूझ के, कुछ कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी लेके तब दरबार में, ताकि आप लोगों का जो मूर्ख ना बने, पागल ना बने। दरबार यहाँ निःशुल्क लगता है, कोई पैसे नहीं देने किसी को भी। एक सबसे पहले तो सीखो और लोगों को सिखाओ, यहाँ दरबार निःशुल्क लगता है, कोई पैसा नहीं देना किसी को, ना नंबर लिखवाने का, ना अर्जी पेशी का, ना ही देखने दिखाने का, कोई भी नहीं, 1 रुपया भी। और ना ही कोई फोर्स लगती, चाहे मेरे रिश्तेदार हो या कोई भी व्यक्ति हो। 100 किलोमीटर दूर से जो आते हैं, ऑनलाइन नंबर लोकल आते हैं, आओ भैया खुद सुबह 6 बजे से 9 बजे नंबर लिखना शुरू कर दो, आके लिखो, कोई चक्कर वाली बात नहीं। दूसरा, दारू मांस मत देने का फ्रेज करके आया करो 24 घंटे पहले, ठीक है। हाँ, ये दरबार का नियम कानून है। आपको कोई भी पूजा पाठ यहाँ बताई जाती हो, ये पूजा वो पूजा, ऐसा दान, ये कुछ भी आप जहाँ मर्जी वहाँ जाके कराओ, आप स्वतंत्र हो। आपको यहीं पता है तो यहीं पे कराना है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ कि आपको यहीं पे कराना। स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र आप हो, जहाँ मर्जी वहाँ पे जाके कराओ, जहाँ आपका विश्वास हो, जहाँ आपकी श्रद्धा हो, जहाँ आपको कराना हो, खुद जाके कहीं भी करा सकते हो। आप जानो, करने वाला व्यक्ति जाने, अपने कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। यहीं पे कराना है वो आपकी अपनी अपनी इच्छा है, निजी फैसला है, किसी का ये नहीं है कि आपको यहाँ बताया तो यहीं पे ही पूजा करानी है, ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा कोई भी कानून नहीं है। क्योंकि यहाँ ना लेना ना देना, तो कहीं भी आप जाके कराओ, आपके अपने कोई ब्राह्मण, कोई जानकार व्यक्ति, कोई भी कहीं भी जाके कराओ, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए हिंदी में बोर्ड लगा रखे नीचे, आया समझ? और अल्टीमेटली बात सुनो, उसके बाद फिर दरबार शुरू कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आ रखे हो, सुख दुख की छाव, ऐसे कहीं और भी गए होंगे, हो सकता है कहीं और जाना भी पड़े, लेकिन कहीं पे भी जाओ और श्रद्धा भाव के साथ जाओ। अच्छा बुरा कोई अपने लिए, आजकल दुकानें खोल के बहुत लोग बैठ गए, दुकान ही हो गई है यहाँ पे। 100 में से 99.9% लोग फ्रॉड हैं, पागल बना रखा है, बन रहे हो आप लोग। अब वो सही और गलत की पहचान, किसी के माथे पे हेडलाइट नहीं लगी हुई कि पता कैसे लगेगा? क्योंकि आजकल लोग उछल कूद ऐसी करने लगे, हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं, सच में कर रहा है झूठ में कर रहा है, काम लोग तो क्या करेगा। बहुत आस्था के साथ जाओ, और जाने के बाद अपनी कोई भी समस्या मत बताओ किसी भी व्यक्ति को, जो चौकी दरबार या जन्म पत्र इत्यादि जो भी देखने वाला है। समझ आ रहा है? बहुत मोटी भाषा में बता रहा हूँ, किसी को कोई भी जानकारी नहीं बतानी। मतलब तुम पूछने क्या रखे हो, सपोज ये भैया आया, अभी आने के बाद मुझे बोलने लगे, बोलो मेरे घर में ये हो रहा, तो किसने बताया है? भैया ने बताया। अभी भैया बोलने लगे मेरा काम नहीं चल रहा, भैया बता रहे हैं। मेरे घर में बीमारी हो रही तो ये भाई बता रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा तो ये भाई बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। अब जब ये बताएंगे तो मैं सुनूंगा, अब मैं सुनूंगा तो फिर यहीं से पिक्चर शुरू हो जाएगी, मुझे रिटर्न वापस करना है, क्योंकि बता तो आपने दिया है, अब मुझे यहीं से वापस रिटर्न करना है। तो दोस्त लग गया, ये पड़ोसी ने कर दिया, ये घर में ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बता चुके हो। तो ये एक बेवकूफ़ता है जिसका शिकार आप लोग हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जब आप दिखाने के लिए आ रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, तो वो देखने वाला जाने, बात खत्म हो गया। आप मत बताओ कि आप नाम भी मत बताओ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी के पास बहुत घमंड में जा रहे हो,
भाव के साथ जाओ, क्योंकि आप इंसान के पास नहीं आ रहे, भगवान का बुलावा है तो बैठे हो मंदिर में। इंसान फ्रॉड है या बुरा है अच्छा वो अपने लिए, लेकिन आप अपना नाम भी मत बताओ कि क्या दिक्कत है आपको, यदि तो बताना बहुत दूर की बात होगी, नाम भी मत बताओ। और भाव के साथ बैठो। आप जब आपका नंबर पड़े तो बैठ जाओ बिल्कुल। सामने वाला या वाली जाते हैं आजकल, हाँ, तो सामने वाला व्यक्ति आपको अगर खुद से ही बता रहा हो कि फला जगह के आप रहने वाले हो, ऐसे ऐसे आपके घर का एड्रेस है, ऐसे ऐसे आपका घर का रंग है, ऐसे ऐसे आपके घर के अंदर ये है वो है, फलाना है ढिमकाना, और ये आपको रखा है, इतने टाइम से आपको रखा है, इतनी तारीख से आपको रखा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट, अंदाजा नहीं, तुक्का नहीं, 100 में से 100% बिल्कुल एक्यूरेट, तो सिर्फ आपको पता हो। वो चाहे आपकी डॉक्टरी बीमारी हो या फिर घर परिवार की समस्या हो, अगर ऐसा कोई बताता है तब ठीक है। बाकी बोलता बरकत नहीं है किसी के यहाँ नहीं होती, पागल नहीं बना। घर में कलेश से सबके यहाँ होता है, अच्छा करोगे बुरा होते ही पॉइंट है सबके साथ है, चाहे कोई अच्छा करता हो खुश तो हो जाते हैं लोग, ये मत करो। लास्ट में घूम फिर के फिर 2 ही चीज निकलनी है, अगर हमारे प्लेन के लोग होंगे, बाहर वाली माता मदानंद जिसको बोलते हैं, या घात पुकार, स्त्री की घात भूमि का विवाद है, कुछ पॉइंट बने गए हैं जिसके जो हम फंसते जा रहे हैं, तो बाहर निकलो, है सब कुछ, करना कराना भूत प्रेत ये वो वगैरह 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 जिसका नाम है सब कुछ। अब कोई नहीं मानता, उसके 2 कारण है, तो लुट गया है कुएं में, जो नहीं मानता उसके 2 ही कारण है, तो लुट चुका है पहले, या वो कुएं के अंदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी गलती हो हमारी गलती नहीं है सब कुछ। लेकिन तुम मत बताओ कि तुम्हें हो क्या रहा है, तभी पता लगेगा। उसके 2 फायदे हैं, जब ऐसा होना शुरू होगा तो जो व्यक्ति नहीं मानता भगवान गीत को मानने लगता है, भगवान की तरफ आस्था जागृत होती है। और ये ऐसा नहीं हो तो थोड़ा बहुत जो कर रहा है वो भी छोड़ लेगा। आजकल बड़ा धंधा चला हुआ है, क्या गुरु बना और भगवान छोड़ दो। उसका कारण ही यही है, माइंड वॉश होते हो, माइंड वॉश होने के बाद बोलो हमने पूजा पाठ छोड़ दिया, सत्संग ले लिया है, अब ना हिंदू रहना मुस्लिम रहे क्योंकि पूजा पाठ छूट गई है। तो ऐसा काम ना करो, उसका शिकार यही हो रहे हैं जो बेवकूफ लोग हैं, तांत्रिक लोगों की वजह से आप लोग ये बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा काम मत करो, सुबह जल्दी उठो, खूब दबा के घर के अंदर अपने बैठ के नाम जप तप करो भगवान का, जिस देवी देवता को मानते हो खूब दबा के जप करो, नाम लोन कर, फिर अपने काम के लिए निकलो। 2 टाइम मंदिर जरूर जाओ, सुबह को भी और शाम को भी, नियम ये बनाओ, तब आप चावल दिखाते हुए गेहूँ दिखाते हुए जो भी दिखाने अच्छे लगोगे। क्योंकि आदत होगी लोगों को, जहाँ का आप नाम सुनते हो चावल उठा चल, आदत है लोगों को, बुरा मत मानना, ये आदत हो चुकी है, जहाँ का भी नाम सुनोगे तो चावल उठाओगे सो जाओगे। ये दिखाने से आप ठीक नहीं होने वाले, ना किसी के बताने से ठीक होने वाले, करना खुद ही पड़ेगा। तो कल को भी करना है, किसी के बताने से भी करना है, तो आज से ही करना शुरू कर दो, खूब दबा के नाम जब तब करो। ना तुम्हें कोई भूत लगने वाला ना कोई करने वाला, फिर भी तुम्हारे में कोई करने कराने वाला हो, बोलो मेरे ऊपर कर दो भैया, मेरे बहुत सारे सोशल नेटवर्क को फोटो डले हुए हैं, बार बार बोलता हूँ नाम नूम जो चीज़ सो करो, मैं देखता हूँ क्या होता है, कुछ नहीं। भगवान का खूब दबा के जप करो। ये तंत्र मंत्र करना कराना ये लोगों की मानसिकता तक सीमित है, उनके संस्कार इतनी है। ये बड़ा धंधा है, पड़ोसी ने कर दिया, पड़ोसी ने कर दिया, पड़ोसी तुम्हारे से पहले ही परेशान है, हैं? पड़ोसी तुम्हारे से परेशान, बोलो तुम पड़ोसी ने कर दिया। यही कारण है आजकल घर घर में झगड़ा होने का। ये मेरे ऊपर शक करके बैठ रखा, मैं इसके ऊपर शक करके बैठ रखा, और गया ये इनके पास, इन्होंने बोल दिया पड़ोसी ने कैसे प्योर हो गया कि हाँ अब पक्का हो गया उसने किया है। मत करो, उसने किया वो उसके संस्कार है, इधर करने दो, उसने किया वो उसके संस्कार है। आप अपनी अच्छाई मत छोड़ो, बस आप खूब दबा के अपना पूजा पाठ नाम जब तब करो, बाकी चक्कर में मत पड़ो। और भैया गुरु धारण जो आप लोग आजकल कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति करो जिसको आप जानते हो, जो आपको जानता हो, सुख में दुख में आप उनके पास जा सकते हो, वो आपके पास आ जा सकते हो, वही गुरु है। ऐसे कोई चक्कर में मत पड़ो जो आपके कहो क्या आपके गांव को भी नहीं जानते। अरे समझ, जो आपको तो आपको आपके गांव को भी नहीं जानते, चक्कर में मत पड़ो। बाकी आओ दरबार शुरू करें, वापस फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पैसे नहीं लगते, किसी को पैसे दे के पागल मत बनो। देखना दिखाना फ्री है, अर्जी पेशी फ्री है, पूजा पाठ जो यहाँ से निकलता है दरबार में, आप कहीं भी जाके शो कराओ, आप स्वतंत्र हो। यही कराना वो आपकी अपनी आस्था, अपनी निजी फैसला है। तीसरी बात, जो यहाँ चढ़ोतरी चढ़ती है, यहाँ पे चढ़े या दान पात्र पे चढ़े या कुछ भी चढ़े, ये 3 ही जगह जाती है। मंदिर निर्माण कार्य के लिए,
या फिर गरीब माँ बाप बहुत हैं ऐसे इनको राशन की सख्त जरूरत होती है, तो राशन के लिए या फिर कुछ बच्चों की पढ़ाई के लिए। सो चढ़ाने से अच्छा आप ये सही काम करने शुरू कर दो। अपने आसपास जो ऐसे कोई व्यक्ति हो ने राशन, पैसा, दवाई जो भी आप कर सकते हो, तो आसपास के व्यक्तियों का ध्यान दो। किसी का बच्चा पढ़ने वाला हो तो पढ़ाई लिखाई कराओ, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ से भी हो जाता है। और भगवती साक्षी सुबह सुबह का समय मेरा कोई 1 रुपया न चढ़ोतरी का लेना तो बहुत दूर की बात। अब तक का कोई भी व्यक्ति महीने में लगभग बहुत छोटी सी बात है, 10 से 15 से 20 हजार व्यक्ति पर महीने पहुंचता है दरबार में। पुराने व्यक्ति कौन कौन बैठे हुए हैं यहाँ पे पहुंचते हैं बहन जी? इतना बड़े मजे से 15 से 20 हजार व्यक्ति महीने में। आजकल तो थोड़ा त्योहार चल रहे हैं, दूसरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रोक लगा रखी है, 20-50 नंबर से ऊपर नहीं लिख रहे। अब इतने व्यक्तियों को उस भगवती कृपा और आप सब लोग के सहयोग से शनिवार मंगलवार भोजन परमानेंट, 2 समय चाय, पार्किंग फ्री, देखना दिखाना सब कुछ फ्री है। सब लोग हम सबके सहयोग से चला हुआ है, तो इसलिए दरबार निःशुल्क है। भैया जो चढ़ता है ये सारा का सारा वापस दान में ही जाता है। आया समझ? बाकी तो भैया लीला है, बोलने वाले का मैं मुंह बंद नहीं कर सकता। मैं तो बोलता हूँ बोला करो, क्योंकि मैंने लिखा हुआ था किसी जगह जो मैंने पढ़ा था कि जब आपकी चलने लगे तो उसकी पहचान है कि लोग बोलने लगेंगे कुछ कुछ। हाँ अभी कुछ बोलते हैं, बोला वहाँ 2100 रुपये की पर्ची कटती है, तब वो देखते हैं। मुझे सुनना मैंने बड़ा दुख लगा। बोलो क्यों लगा? उसका रीजन बताओ। मुझे दुख इसलिए लगा यार तुम मेरे पास आते हो, मैं तुम्हारे घर का रंग भी बताता हूँ, मैं तुम्हारे घर के कमरे भी बताता हूँ, मैं तुम्हारी अल्ट्रासाउंड हो, इंडोस्कोपी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, कोई भी डॉक्टरी XYZ रिपोर्ट हो, डॉक्टर टेस्ट करके पैसे लेके रिपोर्ट बताते हैं। यहाँ भगवती की कृपा से ऐसी बीमारी बता रहे हैं, पॉइंट इधर ना इधर। फिर फ्री में दवाई बताओ, फ्री में टेस्ट करो, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट भी तुरंत तुरंत हो रहा है। डॉक्टर बोला बोलो बेल्ट पहन के आओ, तुम उठक बैठक करके जा रहे हो साथ के साथ। अब तुम्हारी परिवार रिश्तेदार होंगे वो हैं। डॉक्टर ने बोला बोलो बचना नहीं, वो घूम रहे तुम्हारे घर परिवार में। तो यार इतना सारा सब कुछ करने के बाद 2100 रुपये कीमत लगाई तो बड़ा दुख लगा। मैंने बोला 11,000 में बोला बोलो यार वैल्यू डाउन नहीं करनी है। हाँ उन लोगों की क्वालिटी है, तो उस तरफ अपना ध्यान नहीं है। खूब दबा के भक्ति करो, बाकी कुछ नहीं। पर हाँ वो लोग थोड़ा पैसे कम लगाते हैं भैया, क्योंकि इतना तो डॉक्टर की फीस बैठती है। या तो टेस्ट फ्री में हो रहे थे, भोग लाए दिया।